जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास के 18वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण। प्रिय भक्तों, आप जिस भी किसी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से, देवभूमि ज्योतिष संस्थान के अनेकों प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हमारी ये कथा प्रसारित होती है। आप जिस भी माध्यम से हमें सुन रहे हैं, इस कथा को देख रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्रवण मास महात्म्य में ये परम कल्याणकारी शिव महापुराण आप सुन रहे हैं, जिसे हम मासिक महात्म्य के रूप में अर्थात 1 महीने में पूर्ण करेंगे। आज 18वां दिन है और 18वें दिन की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। बड़ा ही उत्तम प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। देवी सती ने आत्मदाह किया, अपने आप को अग्नि में भस्म किया, अग्नि के सुपुर्द किया। जब अग्नि में अपने आप को देवी ने स्थापित कर दिया, उसके बाद वहाँ हाहाकार मचा। वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ भगवान शंकर की जटाओं से। वीरभद्र ने आके वहाँ सभी को पराजित किया और पराजित करने के बाद भगवान नारायण से उनका युद्ध हुआ, जहां भगवान नारायण को भी वीरभद्र से पराजित होना पड़ा। सभी देवता पराजित हो गए, स्वयं नारायण पराजित हो गए। जब ये वृतांत देवऋषि नारद ने सुना तो देवऋषि नारद कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, ऐसा कैसे हुआ? भगवान नारायण, पहली बात तो जब भगवान शंकर का अपमान हो रहा था तो वहां ठहरे ही क्यों, और ये देवतागण भी क्यों गए? दूसरा, इनको पराजित क्यों होना पड़ा? तो ब्रह्मदेव इसका कारण बताते हैं। कहते कि पूर्व काल की बात है। ऋषि दधीचि ने तपस्या करी थी। ऋषि दधीचि ने श्राप दिया था सभी देवताओं को और भगवान विष्णु को, और उनके श्राप के कारण ही ये भगवान शंकर के गणों से पराजित हुए। उनके श्राप का ही प्रभाव था कि जब भगवान नारायण के सामने भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, फिर भी वो वहां ठहरे रहे, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो जो श्राप लगा था देवताओं को और नारायण को, वह फलीभूत नहीं होता। तो उस श्राप को फलीभूत होने के लिए यह सारा घटनाक्रम घटित हुआ। नारद कहते हैं, प्रभु वो क्या घटनाक्रम था जिसके कारण दधीचि ने श्राप दिया? क्योंकि दधीचि तो बड़े ही तेजस्वी ऋषि हैं, तो उन्होंने क्यों नारायण को और देवताओं को श्राप दिया? इसका वृतांत ब्रह्मदेव श्रवण कराते हैं, बताते हैं कि राजा शुभ और दधीचि बड़े मित्र थे। दोनों में गहन मित्रता थी, पर कई बार जब माया का प्रभाव होता है प्रिय भक्तों, तो जो गहन मित्रता होती है उसमें भी द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार एक बार राजा शुभ ने कहा कि दधीचि ऋषिवर, इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ कौन है, राजा या ब्राह्मण? सर्वोत्तम कौन? दधीचि बोले कि पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं। राजा कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आप अनुचित कहते हैं। राजा में ही 8 तत्व विराजमान रहते हैं, ब्राह्मण का गुण भी उसमें है, अतः राजा ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण नहीं। सभी देवता उसमें विराजमान हैं। इस पर जब ये बहस थी, ये तीखी हो गई, बहुत अपमान किया जब राजा ने, तो ऋषि दधीचि को क्रोध आया। उन्होंने राजा के मस्तक पर लात मारी। राजा क्योंकि परम शक्तिशाली थे, उन्होंने वज्र से ऋषि दधीचि पर प्रहार किया। वज्र उन्हें देवराज इंद्र से मिला था, क्योंकि राजा शुभ ने दानवों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। तो उसी समय इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया था, और उस वज्र की शक्ति के सामने ऋषि दधीचि उठ नहीं पाए, उनकी अस्थियां टूट गई। तब उन्होंने
अपने मित्र और परम विद्वान जिन्हें संजीवनी का ज्ञान था, ऐसे कल्याणकारी ऋषि आचार्य शुक्राचार्य को स्मरण किया। शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से कुछ ही पलों में ऋषि दधीची को पुनः वैसा ही कर दिया जैसा वो पहले थे। प्रिय भक्तों, शुक्राचार्य एकमात्र ऐसे जीव हैं या गुरु हैं जिनके पास संजीवनी विद्या है। यहां तक कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी संजीवनी विद्या नहीं है। संजीवनी विद्या बड़ी कठिनता से तपस्या करने के बाद शुक्राचार्य ने प्राप्त की थी। फिर शुक्राचार्य ने कहा कि ऋषिवर, आप यदि अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं, प्रतिशोध लेना चाहते हैं, तो आप भगवान शंकर की शरण में जाइए, क्योंकि राजा शुभ को देवताओं और विष्णु का सानिध्य प्राप्त है। विष्णु के तो परम प्रिय हैं, देवताओं के प्रिय हैं। आपकी सहायता केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। आप यदि शंकर की तपस्या करो तो इस संसार में उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान शंकर नहीं दे सकते। तो ऋषि दधीची ने पूछा, कैसे किया जाए, क्या किया जाए? शुक्राचार्य जी ने उन्हें पूरा ज्ञान दिया महामृत्युंजय मंत्र का, कि किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है और ये कैसे कल्याण करेगा। इतना कह के शुक्राचार्य वहां से चले गए। उधर ऋषि दधीची शुक्राचार्य से ये नियम जानकर, विधि जानकर, रुद्राक्ष धारण करते हुए भगवान शंकर, भक्तवत्सल भगवान शिव की आराधना में जुट गए और कठिन साधना आरंभ कर दी। बड़ी कठिन साधना करी उन्होंने। मंत्र का जप आरंभ किया, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। बड़े दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट कर लिया, प्रसन्न कर लिया भगवान शंकर को। और उस जब भगवान भक्तवत्सल शिव प्रसन्न हुए तो दधीची के प्रेम के वश में हो गए और भगवान शंकर दधीची के सामने प्रकट हुए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भगवान शंकर का स्तवन किया, स्तुति की। तब उन मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए भगवान शिव ने उन च्यवन कुमार दधीची से कहा कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। क्या वर मांगे? दधीची कहते कि मेरी हड्डी वज्र हो जाए, अर्थात मेरी हड्डी वज्र के समान हो जाए, टूटे ही ना कभी, कोई मेरा वध ना कर सके, मैं अवध्य हो जाऊं, कोई मार ना सके मुझे, और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, मुझे कभी दीनता प्राप्त ना हो। दधीची का ये वचन सुन के परमेश्वर शिव ने कहा तथास्तु, और कह के उन्हें 3 वर दे दिए। अब शिवजी से ये 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और फिर से अपने दुश्मन, अपने शत्रु राजा शुभ के दरबार में पहुंच गए। क्योंकि प्रतिशोध बड़ी चीज होती है और किसी ब्राह्मण को यदि इस प्रकार का क्रोध आ जाए तो वह प्रतिशोध लिए बिना छोड़ता नहीं है। वह बड़ा परम तेजस्वी विद्वान है।
राजेंद्र शुभ के मस्तक पे फिर से पहुंच के उन्होंने लात मारी। राजा शुभ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने फिर से दधीची पर वज्र से प्रहार कर दिया। राजा शुभ जो हैं वो भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, बहुत घमंड था उनको भी। परंतु जब शुभ ने इस बार अस्त्र चलाया तो वज्र जो है परमेश्वर शिव के प्रभाव से महादधीची को कुछ भी हानि ना पहुंचा सका। इस बार कुछ प्रभाव नहीं हुआ। इससे शुभ को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या हो रहा है कि वज्र के प्रहार से भी दधीची को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। मनुष्य दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी शक्ति के बाद भी कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर तपस्या आरंभ करी। गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन को संतुष्ट किया। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति करी। तत्पश्चात नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करके उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया, उन्हें अपनी बात बताई। राजा बोले, भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे कहीं उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। राजा कहता है, हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। तो महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले कि राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मान लो मैं तुम्हारी तरफ से वहां दधीची से युद्ध भी करूं या कुछ भी करूं तो वो क्रोध में आके मुझे श्राप दे देंगे। राजेंद्र, दधीची के श्राप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयत्न करूंगा कि तुम जाओ, मैं देखता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, कैसे दधीची को जीत सकता हूं। क्योंकि जो विधि का विधान है वो तो यही है कि मुझे इसके बाद श्राप अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार शुभ जो हैं शीश नवाकर महल में चले गए। उधर भक्तवत्सल भगवान विष्णु अपने भक्त शुभ का हित साधन करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गए कहाँ? ऋषि दधीची के आश्रम पर ब्राह्मण बन के भगवान नारायण पहुंचे। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीची को प्रणाम किया और प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीची, मैं तुमसे एक वर मांगता हूं, उसे मुझे दे दो। ऋषि ने पूछा, क्या चाहिए? उन्होंने कहा, जी एक वर चाहिए।
अब जैसे ही इन्होंने कहा कि वर चाहिए, ऋषि विचार में पड़ गए। अब क्योंकि जो ऋषि हैं वो साधारण नहीं हैं, वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ये कोई साधारण ऋषि नहीं है जिनको कुछ पता ही ना हो। तो शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर विचार करके शैव शिरोमणि दधीची भगवान विष्णु से कहने लगे कि ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया है। अरे आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि यहां ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों अवस्थाओं का ज्ञान सदा रहता है। हे सुव्रत, मैं आपको जानता हूं, आप पापहारी श्री हरि हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं ना यहाँ पे। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूं। आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ भी करते हैं, पर अब ये छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए, भगवान शंकर का ध्यान कीजिए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूं। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। दधीची कहते हैं कि भाई मैं तो भगवान शंकर का भक्त हूं, ऐसी स्थिति में मुझसे किसी को क्या भय। मैं किसी का अहित करता नहीं, मैं अनुचित किसी के साथ करता नहीं। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं जो सदा भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता हूं, क्या मुझसे किसी को भय हो सकता है क्या? मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी ना मुझे भय है, ना मैं डरता हूं। कहते हैं मैं किसी देवता से नहीं डरता, ना किसी दानव से डरता हूं, मैं भगवान शंकर का भक्त हूं। जब ये सुना भगवान विष्णु ने, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये दधीची, तुम बड़े उत्तम व्रत का पालन करने वाले हो। तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो। परंतु मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूं। भगवान विष्णु बोले कि मैं जानता हूं कि आप डरते नहीं किसी से, आपको शिव जी की कृपा प्राप्त है, पर मेरी एक बात मानो, और जो आपका प्रतिद्वंदी राजा शुभ है ना, उससे एक बार जाके ये कह दो कि राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूं। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर शैव शिरोमणि महामुनि दधीची निर्भय रहे, डरे नहीं, और हंसकर बोले, मैं देवाधिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभू के प्रसाद से कहीं भी कभी भी किसी से और किंचन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूं। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। पहले भगवान ने प्रेम से कहा, फिर देखा कि नाना ये तो मान ही ना रहे, तो थोड़ा क्रोधपूर्वक दबाने की चेष्टा करी। उधर देवता भी आ गए, देवताओं ने भी नारायण का साथ दिया। शस्त्र प्रहार आरंभ हो गया जी, परंतु सबके अस्त्र कुंठित हो गए, धार समाप्त हो गई। फिर भगवान विष्णु ने अनगिनत गणों की सृष्टि की। भगवान विष्णु ने अपने गण बनाए, परंतु महर्षि दधीची ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा, महाबाहो,
माया को त्याग दीजिए। जब भगवान ने अपनी जो विराट स्वरूप है भगवान का वो प्रकट कर लिया तो दधीची बोले कि हे महाबाहो, इस माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा समात्र प्रतीक्त होती है। माधव, मैंने शास्त्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र भी, उनका भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। दधीची ने कहा, क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? अरे अपनी माया को छोड़िए, मैं दिखाता हूं आपको। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। देखिए मेरे भीतर आप स्वयं भी दिखाई देंगे, रुद्र दिखाई देंगे, ब्रह्मा दिखाई देंगे, ये संसार दिखाई देगा। आप मुझे दिव्य विराट स्वरूप दिखा के डराने की चेष्टा करते हैं। ये सब तो मेरे भीतर रचा बसा है। ऐसा कह के भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सा पूरा ब्रह्मांड दधीची ने अपने शरीर में दिखा दिया भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु को उनको और क्रोध आ गया। इतने में ही ब्रह्मदेव वहां पहुंच गए। राजा शुभ भी वहां उनके साथ थे। तब ब्रह्मदेव ने भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका कि भाई क्रोध ना करो, कुछ लाभ नहीं है इस क्रोध से, क्योंकि ये कोई साधारण ऋषि नहीं है और इन्हें भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त है। तो ब्रह्मदेव की बात सुनकर उन सभी ने ब्राह्मण दधीची को परास्त करने का प्रयास बंद कर दिया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत दीन हो मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। राजा शुभ ने जो है क्षमा याचना करी दधीची से। राजा शुभ की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि फिर से क्रोध में व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु और देवताओं को उन्होंने श्राप देना आरंभ कर दिया। दधीची ने कहा कि देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित हो और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह श्राप देके शुभ की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीची ने, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची ने अपने आश्रम में प्रवेश किया। तो इस प्रकार से दधीची जी ने श्राप दिया भगवान विष्णु को और देवताओं को कि तुम भगवान शंकर की क्रोधाग्नि और उनके गणों से पराजित हो जाओ और ध्वस्त हो जाओ। उसी श्राप के कारण ये घटना चक्र पूरा घटित हुआ। और राजा शुभ को कहा कि देखो, मैंने जो कहा था वही सत्य है। ब्राह्मण ही बली हैं और श्रेष्ठ हैं, राजा नहीं। उन्हीं का प्रभाव है। राजा शुभ ने भी इस बात को मान लिया। उधर भगवान विष्णु भी जब जैसे आए थे वैसे ही अपने लोक को लौट गए। तो प्रिय भक्तों, यही वह वृतांत था जिसको नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी द्वारा सुनाया गया, और यही वो कारण था जिसके कारण यहाँ पर सभी देवता पराजित हुए। तो नारद जी कहते हैं ये सुनने के बाद कि विधात महाप्राज्ञ, आप शिव भक्तत्व का साक्षात्कार कराने वाले, आपने यह बड़ी अद्भुत रमणीय शिवलीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब यह बताइए। नारद जी कहते हैं आगे का वृतांत तो सुनाइए। ये बड़ा उत्तम प्रसंग आपने बताया, कारण बताया कि क्यों ये घटना चक्र घटित हुआ। पर भगवान, ये जो वहां पर घटित हुआ उसके बाद आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं कि रुद्रदेव सैनिकों ने
जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए, अर्थात ब्रह्मा जी के लोक में आए। वहां ब्रह्मदेव को नमस्कार करके सबने बारंबार उनका स्तवन किया। फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई और अत्यंत चिंतित हुए। फिर ब्रह्मदेव उन देवताओं के कष्टों को दूर करने के उद्देश्य से विचार करने लगे और उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण की आज्ञा पाकर देवताओं को साथ लेके ब्रह्मदेव क्षीर सागर में भगवान नारायण के धाम पहुंचे। भगवान नारायण के धाम पहुंचकर सभी ने मस्तक झुकाकर प्रभु को नमस्कार किया, स्तुति वंदन किया। भगवान के सामने सर झुका के खड़े हो गए और सभी देवताओं के इस पीड़ा को ब्रह्मदेव स्वयं भगवान नारायण के सामने प्रस्तुत करने लगे। ब्रह्मदेव ने सब बयां किया कि प्रभु, इस प्रकार से संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस हुआ, यज्ञ का बुरा हाल हमने देखा, देवताओं को पराजित होना पड़ा। अब आप इसका उद्धार कीजिए। हे नारायण, आप ही मार्ग दिखाइए कि आगे हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या हल है, कैसे यह ठीक हो सकता है। यह सुनकर नारायण कहते हैं कि हे देवताओं, हम सब ने भगवान शंकर का अपराध किया है। हम सभी भगवान शंकर के अपराधी हैं। अतः इसका हल केवल भगवान शंकर के द्वारा ही किया जा सकता है। भगवान शिव के अलावा कोई समर्थ नहीं है इस सब को ठीक करने में। ना दक्ष को जीवित किया जा सकता है, न जिन जिन को हानि हुई है उनकी हानि को दूर किया जा सकता है। हम सबको भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। भगवान शंकर की शरण में जाके उनसे निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान पिनाक पाणी ही इसको ठीक कर सकते हैं। और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम सब लोगों के साथ शिव के निवास स्थान पर मैं चलूंगा और उनसे मैं भी क्षमा मांगूंगा। तो देवता आदि सहित ब्रह्मा आदि इस प्रकार आदेश देकर श्रीहरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि, प्रजापति आदि जिनके स्वरूप ही हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ लेकर अपने वैकुंठ धाम से निकलते हैं और भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को चले जाते हैं। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। प्रिय भक्तों, मनुष्यों से भिन्न किन्नर अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं, तथा वह पर्वत बहुत ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक पुरी है, जिसका वर्णन आप पीछे सुन चुके हैं। वो बड़ी महादिव्य और रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी है, और देवताओं की दृष्टि में वह भी आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा है एवं दिव्य है। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से ही प्राणियों के पाप हर लेती हैं। और यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था। जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, बैठते हैं, वो 100 योजन ऊंचा था। उस पर कोई घोंसला नहीं था।
और ग्रीष्म का ताप तो उससे सदा दूर ही रहता था। ग्रीष्म का ताप नहीं पड़ता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उसके दर्शन हो सकते थे। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभू का योग स्थल है। वहीं पर भगवान योग करते हैं। योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोग में वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। सनकादि जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे हुए थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनकी सखा कुबेर जो गुहों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए हुए बैठे थे। भस्मादि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि शिव अपने भक्त वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद हैं। तो इस प्रकार से भगवान वहां बैठे हैं, तभी देवगण वहां पहुंच जाते हैं। सभी देवगण भगवान को शीश झुकाते हैं, शिव के दर्शन करते हैं। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु सभी देवता और ब्रह्मदेव आदि को आया देखकर भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया, तब उन्होंने नमस्कार किया। और ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, उन्होंने भी उसी नियम का पालन किया। तब भगवान श्रीहरि आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ करते हैं। भगवान शंकर के सामने अपना विषय रखते हैं। भगवान शंकर की बड़े ही विनय भाव से स्तुति करते हैं। आप मृत्युंजय हैं, शुक भी आपका ही रूप है, आप त्रिगुण एवं गुणात्मा हैं, चंद्रमा सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं, आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। भांति भांति से भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं ऐसा कह के ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत होकर हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल और प्रजापति मुनियों सहित श्री विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और देवताओं को आश्वासन दे हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधि परमेश्वर शिव ने कहा कि सूर्यश्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कहता हूं, आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा ही माना है। दक्ष के यज्ञ का यह विध्वंस मैंने नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं और दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। तात पूषा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे गए यज्ञ अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बता दी। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। और शेष सभी देवताओं जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवशिष्ट वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अधर्यु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपने काम चलाएं। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। भगवान शंकर
सभी देवताओं के स्तुति करने पर उनका समाधान करते हैं। ऐसा कहकर देवता अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु महेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर की यह बात सुनकर विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत ही हर्ष के साथ दक्ष की यज्ञशाला की ओर चल दिए। दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव वहां यज्ञ और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र द्वारा विध्वंस किया गया था उसे भगवान शंकर ने देखा। स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितृ अग्नि अन्य बहुत से यक्ष गंधर्व राक्षस वहां पड़े थे। उन सब को देखा गया। तब भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाया और कहा कि महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया? तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने रख दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने वीरभद्र से कहा कि दक्ष का सिर कहाँ है? तो प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसे उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी ब्रह्मा के द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। जैसा जैसा भगवान ने पहले कहा था वैसे वैसे ही कर दिया। और तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वह पहले की भांति तत्काल ही उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही प्रभु का स्पर्श हुआ, प्रभु को देखा, तो उसके मन में भगवान के प्रति अत्यंत करुणा उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया। अब वह भगवान का परम भक्त हो गया। भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा, क्षमा याचना करने लगा और भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार प्रणाम किया। फिर कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप महेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। बोला दक्ष कि मैंने आपका कितना अपमान किया, फिर भी देखिए आप मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ पे आ गए, ये तो बड़ी हर्ष की बात है। हे भक्त वत्सल दीनबंधु, हे शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। भगवान, आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण वर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो जाइए। इस प्रकार भगवान से क्षमा याचना करते हुए और भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए निवेदन करता है, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो और मुझ पर संतुष्ट हो। तो भगवान शंकर जो हैं उन पर संतुष्ट होते हैं। फिर वह भगवान शंकर से ज्ञान और भक्ति की श्रेष्ठता का ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान शंकर के द्वारा उसे ज्ञान प्रदान किया जाता है और इस प्रकार यह सती खंड जो है श्री शिव महापुराण में पूर्ण होता है। बोले शंकर भगवान की जय। हे भक्तों, भगवान शंकर कहते हैं कि जो भक्तिमान पुरुष भक्तिभाव से लोगों को यह कथा सुनाता है,
वह इस लोक में संपूर्ण फलों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। और जो प्रेम पूर्वक इस कथा को, इस सती खंड को सुनता है, परमेश्वर शंकर की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आज रुद्र संहिता का सती खंड जो है संपूर्ण होता है और कल से हम पार्वती खंड आरंभ करेंगे। आगे भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं उनका आप श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास बहुत अधिक समय बचा नहीं है श्रवण मास में। आज 18वां दिन हो गया है और इसके बाद कुछ 12 दिन की कथा और रह गई है। तो आप प्रतिदिन अवश्य लाभ लें। और शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष में तो महिमा और अधिक है श्रवण मास की। अब तो पूरे भारतवर्ष में सावन आरंभ हो गया है। अभी तक तो केवल उत्तर भारत में श्रावण मास था, दक्षिण भारत में नहीं, पर अब दक्षिण भारत में भी सावन की शुरुआत हो गई है। तो प्रतिदिन श्रवण मास महात्म्य भी सुने और शिव महापुराण सुने, लाभ लें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता। सावन में शिव महापुराण सुनने का जो पुण्य है वो कभी और मिलता नहीं है। तो उद्धार करें अपना। और जो एक बड़ी तिथि आ रही है, कल ही है, कल विशेष रूप से बताऊं आपको तो सिंह की संक्रांति है। इसे विष्णुपदी संक्रांति भी कहते हैं। इसकी महिमा बहुत है पुराणों में। कल मंत्र जप अवश्य करना, दान अवश्य करना और कल के दिन आपको पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये कल्याणकारी कर्म हैं कल के लिए, ये आपको अवश्य करने हैं। कल नाग पूजन भी होगा, नाग पंचमी का दिन है और कल सावन का सोमवार भी है। बहुत बड़ा दिन है। शुक्ल पक्ष का सावन का सोमवार सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने अपलोड किया है कि तीनों बड़े उत्तम अवसर एक ही दिन आ रहे हैं, कैसे इनका लाभ लें, क्या करें क्या ना करें, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। आज की कथा के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और प्रिय भक्तों, यदि आप हमारे साथ WhatsApp पे जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहें, प्रतिदिन की कथाएं मोबाइल पर आती रहें, कौन सा व्रत त्यौहार कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी सीधी मोबाइल पर आती रहे, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर अभी WhatsApp मैसेज कीजिए, लिखिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी व्रत त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं। तो हम आपको अपने साथ ऐड करेंगे और फिर आपको सब जानकारियाँ मोबाइल पर आती रहेंगी। ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है, आप इसका लाभ अवश्य लीजिए। भगवान शंकर आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।